अच्छा जी, आज से बाज़ाब्ता हम सीसीएनए की क्लास का आगाज़ करते हैं। प्रैक्टिकली क्लास आज से स्टार्ट है हमारी। हमने लास्ट क्लास के अंदर सीसीएनए की स्कोप के हवाले से बात किया था कि इसका स्कोप क्या है। आज मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताते चलूँ कि लोगों के ना जहन में ये सवाल आता है कि जी बताएं कि हमारी डिग्री क्या होनी चाहिए। वैसे आपकी डिग्री क्या है? बस ज़बरदस्त। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके जहन में सवाल आता है कि हमारी डिग्री अगर आईटी की नहीं है तो क्या हम तब भी सर्वाइव कर सकते हैं इसमें। ये बड़ी मज़े की फील्ड है। इसकी ये वाहिद ऐसी फील्ड है जिसमें हर जगह पे डिग्री मैटर नहीं करती अनटिल अनलेस कि आप किसी ऐसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं जिन्होंने बाकायदा ये लिमिटेशन लगाई जनाब हमारे पास वही बंदा अप्लाई करें जिसके पास डिग्री हो जनाब आईटी की, वरना ना आए हमारे पास। तो ऐसी कंपनीज बहुत कम है। नॉर्मली कंपनीज़ को सिर्फ काम चाहिए होता है और ऐसी भी कंपनी में हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं जिनके पास सिर्फ मैट्रिक है और उसके अलावा कुछ नहीं, और वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। 1.5 लाख 2-2 लाख उनकी सैलरीज हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि इंसान को काम आता है कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक चीज़ तो ये कवर होगी। दूसरी बात ये है कि अब इसको करने के बाद हम कर क्या सकते हैं। बहुत सारी फील्ड्स हैं हमारे पास। सबसे बड़ी बात है क्लाउड। क्लाउड बहुत नामवर चीज़ है। इसके लिए आपको नेटवर्क का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरह मैं नेटवर्क की बात नहीं कर रहा, ये मैं लिनक्स की भी इसके साथ ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम साइड और नेटवर्क साइड दोनों अब साइड बाय साइड चल रही हैं, अलग अलग एक दूसरे से जुदा नहीं है। ये तो हमें पता लग गया। दूसरी बात है जनाब साइबर सिक्योरिटी। क्यों जी, याद है साइबर सिक्योरिटी भी एक चीज़ है। दूसरी इसकी ब्रांच ही आती है, आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो साइबर सिक्योरिटी के अलावा सिंपल सिक्योरिटी की भी जॉब कर सकते हैं जिसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी आती है, CEH, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। आप एथिकल हैकिंग की फील्ड में अगर जाना चाहें, पेनिट्रेशन टेस्टर बनना चाहें, तो आप इसके अंदर भी कर सकते हैं। ये क्या होता है, आपने अगर देखा हो कभी ज़िंदगी में तो FIA के अंदर जॉब्स आती हैं। सिर्फ FIA के अंदर नहीं, पाकिस्तान का FIA इंटेलिजेंस इदारा है ना, दुनिया में किसी भी कंट्री में आप है ना, तो हर कंट्री की जो इंटेलिजेंस है उसको बहुत सारे ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो कि लोगों को ट्रैक करें, ट्रेस करें, सिक्योर करें, हमें भी सिक्योर करें। तो उसके लिए उन लोगों को प्योरली सिक्योरिटी वाला बंदा चाहिए होता है। इस तमाम के लिए आपको हर हालत में ये दोनों कोर्सेज करने ही पड़े, इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड है। अब प्योरली स्टार्ट करते हैं आज से नेटवर्किंग। नेटवर्क कितने टाइप का होता है। एक होता है लैन, एक है वैन। ये दोनों चीज़ें हमने सुनी होंगी, लैन क्या होता है और वैन क्या होता है। और भी बहुत सारे होते हैं, मैन है, पैन है, काफ़ी सारे हैं, लेकिन उनको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। मेनली प्राइमरीली ये दो ही चीज़ें हैं, लैन और वैन। लैन के बारे में कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, ऐसा जो कि आपके एक स्पेसिफाइड जोग्राफिकल एरिया पे डिपेंड करता है, ये आपका लैन है। और अगर आप जोग्राफिकल एरिया से बाहर निकल जाएं, मतलब आप जोग्राफिकल एरिया से बाहर निकल जाएं, या ऐसे कह लें कि मोर देन 2 लैंड्स या 2 और मोर देन 2 लैंड्स, ये सारे मिलके आपका वैन बनते हैं। टू और मोर देन 2 लैन मिलके आपके पास वैन बनता है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये आता है कि अक्सर लोग समझते हैं कि लैन की तो समझ आ गई, जो लोकल एरिया नेटवर्क है ठीक है वो लैन हो गया। तो शायद वैन वो होता है जहाँ पे इंटरनेट हो। तो इंटरनेट कतअन सिर्फ वैन नहीं है, इंटरनेट भी एक नेटवर्क है, वो भी एक नेटवर्क है। बेशक वो वैन है, लेकिन सिर्फ इंटरनेट ही वैन नहीं है। अगर मैं ऐसा कर लूँ कि मेरी कंपनी का एक लैन है यहाँ पर, ज़ाहिर है कंपनी के अंदर एक नेटवर्क होगा, तो वो मेरा एक लैन कहलाएगा। एक मेरी कंपनी है लाहौर के एज पे, वहाँ भी मेरी कंपनी है और वहाँ भी मैंने अगर अपना पूरा एक नेटवर्क बनाया तो वो वहाँ का लैन होगा। अगर मैं यहाँ से लेके वहाँ तक एक अपनी प्राइवेट फाइबर डाल दूँ, इंटरनेट तो नहीं, अब मैंने अपनी केबल डाली है, यहाँ से लेके वहाँ तक मैंने दोनों नेटवर्क्स को कम्युनिकेट कराने के लिए मर्ज कर दिया, तो ये तो मेरा वैन बन गया। तो इसमें तो कोई इंटरनेट नहीं आया। तो ये बात कतअन गलत है जो लोग कहते हैं कि जहाँ पे इंटरनेट हो सिर्फ वही वैन होता है। ये बस रटाई बातें, ये गलत बातें हैं। अब ये तो होगी बात ओपन। वैसे देखा जाए तो नेटवर्क 3 टाइप्स का होता है। इंट्रा नेटवर्क, एक होता है एक्स्ट्रा नेटवर्क, एक होता है इंटर नेटवर्क, या इसको दूसरी ज़बान में कहते हैं इंटरनेट। जो आपके पास इंट्रा नेटवर्क है, इसका मतलब ये है 1 नेटवर्क, या इसको आप कह सकते हैं लैन।
टू और मोर देन टू, ये हो गया आपका एक्स्ट्रा नेटवर्क, या इसको कह सकते हैं वैन, ये क्या नीचे इंटरनेट। इसको कहा जाता है ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स। और ऐसा ही है पाकिस्तान का एक नेटवर्क है। पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट सिटीज़ हैं, जैसे लाहौर है, लाहौर के अंदर डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट शहर हैं, हर शहर का अपना ज़ाती एक नेटवर्क है। शहर के नेटवर्क मिल के इलाके का नेटवर्क बनता है, इलाके के नेटवर्क मिल के शहर का नेटवर्क बनता है, शहर के सारे नेटवर्क मिल के एक मुल्क का नेटवर्क बनता है, एक बड़ा वैन तैयार हो गया। इसी तरह दूसरी कंट्री के अंदर भी उसके इलाके होंगे, फिर उसका शहर होगा, फिर उसके शहर होंगे सारे, फिर उसका मुल्क का एक मेन नेटवर्क होगा। तो ये सारे जब आपस में पूरी दुनिया के ममालिकों ने आपस में कनेक्शन किया या नेटवर्क मिलाया, तो इसको कहते हैं ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स। बेसिकली इंटरनेट को बम्ब नहीं है, को बुला नहीं है, वो यही है जो हम कर रहे हैं काम, एग्जैक्टली यही है। बस ये वहाँ पर कुछ पेड फीचर्स वाली डिवाइसेज़ हैं, कुछ पेड डिवाइसेज़ हैं, पेड फीचर्स वाली डिवाइसेज़ हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब अगली बात करते हैं टर्मिनोलॉजीज़ की। टर्म्स क्या होती हैं नेटवर्क के अंदर? नेटवर्क के अंदर काफ़ी सारी टर्म्स हैं, जैसा कि उसमें एक टर्म आती है नोड। व्हाट इज नोड? एनी डिवाइस which can receive or send। कोई भी डिवाइस जो कि रिसीव और सेंड कर सकती है वो नोड है। जैसा कि आपका लैपटॉप, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, इसके अलावा आपकी वाईफाई डिवाइसेस है, वाईफाई कंट्रोलर है, आपके स्विचेस हैं, आपके राउटर्स हैं, बहुत कुछ है। तो कोई भी डिवाइस ऐसी जो सेंड और रिसीव कर सकती है आपकी नोड कहलाती है। आगे चलते हैं जनाब। इसके बाद अगली चीज़ आती है बैंडविड्थ। ये बड़ा एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि लोगों के लिए नया होता है। इसको लोग दूसरी ज़बान में ना स्पीड भी कहते हैं, जो कि इंतहाई गलत बात है। बेसिकली बैंडविड्थ को कहा जाता है इट इज़ अ कैपेसिटी ऑफ चैनल। मतलब अगर मेरे पास एक पाइप है, वो पाइप 2 इंचज़ का है, तो डेफिनेटली उसके अंदर से अगर कोई भी चीज़ गुजरेगी तो 2 इंचज़ की स्पीड से ही गुजरेगी। जितना 2 इंचज़ के अंदर से डेटा पास हो सकता है उतना ही पास होगा, एक्स्ट्रा नहीं कुछ हो सकता। अगर वही पाइप मैं 4 इंचज़ का कर दूँ तो आप ज़रा डेटा ज़्यादा चला जाएगा। आसान ज़ुबान में समझने के लिए कहते हैं, अगर मेरे पास एक बोतल है, उस बोतल के अंदर कुछ पानी है। सर कैसे हैं आप? 8 बजे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, इंशाल्लाह जी, 6:30 जी। कैपेसिटी ऑफ चैनल। अब कैपेसिटी ऑफ चैनल के अंदर एक बात करते हैं, अगर मेरे पास एक बोतल है, उसमें पानी मैंने डाला हुआ और वही पानी, उतना ही पानी मैंने एक जग के अंदर डाला है, दोनों को हम बाहर निकालें तो कैपेसिटी की वजह से जग में से ज़्यादा जल्दी निकल आएगा, बोतल में से कम निकलेगा, वो कैपेसिटी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने जग की स्पीड ज़्यादा कर दी है, पानी तो उतना ही है, हमने स्पीड ज़्यादा नहीं की, कैपेसिटी ज़्यादा है उसकी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि जब आप केबल्स यूज़ करते हैं तो अगर आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए तो आप कोई नई केबल नहीं डाल देते, वो आपकी केबल की कैपेसिटी बढ़ा देता है। कैपेसिटी वर्चुअल आप क्रिएट कर रहे होते हैं, केबल का साइज़ उतना नहीं है, अंदर से डेटा पास हो सकता है जितनी उसकी लिमिट है, उस लिमिट के अंदर भी आपने उसको लिमिट किया होता है। मतलब एक मिसाल के तौर पे एक केबल ऐसी है जिसकी लिमिट है कि इसमें से 100 MB का डेटा 1 सेकंड में पास हो सकता है। अब आपने खुद जानबूझ के उसको 10 MB रखा हुआ है, तो अगर आप उसको थोड़े से पैसे ज़्यादा दे सके, यार 15 MB कर दो, तो क्या नई केबल डाल देगा? वो तो वैसे ही 100 MB का डाटा जा सकता है। उस बंदे ने लिमिट लगाई थी कि 10 MB का डाटा जाए, तो अब अगर वो उसको बढ़ा रहा है तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि उसने कोई साइज़ बड़ा कर दिया या न्यू केबल डाल दी, नहीं, बल्कि उसने कैपेसिटी बढ़ा दी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, अगली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लोग पढ़ते हैं रूट। ये रूट नहीं है, ये राउट है। राउट क्या होता है? एंड टू एंड ट्रैवल। इससे क्या मुराद है? देखिए, मैं अगर यहाँ से इस्लामाबाद जाना चाहता हूँ तो मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं मोटरवे से जा सकता हूँ या फिर मैं GT रोड से जा सकता हूँ। अब मोटरवे से मैं वहाँ से अगर जाता हूँ इस्लामाबाद, मिसाल के तौर पे वो 400 किलोमीटर बनता है, मिसाल के तौर पे 400 किलोमीटर बनता है, और अगर मैं GT रोड से जाता हूँ वो 300 किलोमीटर बनता है। तो मेरा अगर मोटरवे से जाना है तो मेरा एंड टू एंड जो राउट है वो 400 किलोमीटर्स है। इसी के साथ एक राउट भी डिफाइन है, मुझे पता है यहाँ से मैं पहले वहाँ पे जाऊँगा, उसके बाद वहाँ जाऊँगा, उसके बाद वहाँ जाऊँगा। तो ये जो पूरा मेरा एरिया ना, इसको मैं राउट कह रहा हूँ, एंड टू एंड। हमें उसका फासला भी पता लग गया और एंड टू एंड हमें राउट भी पता लग गया। कंप्यूटर की ज़ुबान में भी एक राउट होता है, वो क्या होता है?
अगर एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर से बात करनी और दरमियान में 10-15 कंप्यूटर्स हैं, मिसाल के तौर पे जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा एक कंप्यूटर है और ये हमारा एक दूसरा कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर ने आपस में बात करनी है, कुछ इस तरह से ही आपस में कनेक्टेड है, मतलब दो अलग अलग जगहों से ही कंप्यूटर कनेक्टेड है। सवाल ये है कि ये कंप्यूटर ऊपर से जाएगा या ये नीचे से जाएगा। अगर तो ये ऊपर से जाएगा तो हमें नज़र आ रहा है यार एक हर्डल है दरमियान में, एक कंप्यूटर है उसको पास करके इसने आगे जाना है, इतना मसला नहीं है। नीचे वाले से जाना ना तो उसमें 2 हर्डल्स हैं, थोड़ा सा मसला ज़्यादा होगा, उसमें भी अलग इतना मसला नहीं है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये जो एंड टू एंड राउट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम राउट डिफाइन करेंगे, हमें पता लगेगा राउट्स क्या होते हैं और अपनी मर्जी से हम राउट जब खुद कैलकुलेट कर रहे होंगे तब हमें मज़ा आएगा, तब पता लगेगा कि हम जब कभी किसी की कम्युनिकेशन करवाते हैं, एक डिवाइस की दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेशन करवानी, तो हम डिसाइड करते हैं कि ये कहाँ से जाए जो इसके लिए बेहतर है। वो हम डिसाइड करेंगे तो वो डेफिनेटली उसके लिए बेहतर ही होगा। जब नेटवर्क डिज़ाइन होता है ना तो आपने ही डिसाइड करना होता है कि कौन किससे बात करेगा और कैसे करेगा। ये हम ही डिसाइड करते हैं, कोई और नहीं करता। लेकिन ये वन टाइम, जब एक दफ़ा नेटवर्क इंस्टॉल हो गया, डिज़ाइन हो गया, वो डिसाइड हो गया। अब एवरी टाइम वो बंदा जब उस जगह तक जाएगा ना दूसरे से बात करने, वो वैसे ही गुजरेगा जैसे आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी हुई है। अपनी मर्जी से खुद कुछ नहीं हो सकता। फर्स्ट टाइम जो भी हो गया, ये रोज़ रोज़ का काम नहीं होता। हाँ, अगर आपने उसको बढ़ाया स्केलेबल करने के लिए, आपने थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया अपने नेटवर्क को, अब जो नया वाला एरिया आया ना, अब वो आपके ऊपर, आप उसको कैसे डिसाइड करते हैं। हम आगे चलेंगे ना, सीखेंगे इंशाल्लाह इसको कैसे करते हैं। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, टोपोलॉजीज़। स्विच पे ही जाना है, एग्जैक्टली। अब स्विच डिसाइड करेगा कि उसने उसको डायरेक्ट भेजना है, बेस्ट पॉसिबल, यस, वो बताएगा उसको। तो नहीं, बिल्कुल, ये तो मैंने वैसे आम समझाने के लिए बताई बात, लेकिन हम आगे चलेंगे तो उसमें बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे। अभी तो हम वैसे ऊपर से चीज़ें समझ रहे हैं ना, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे भी कि बाकी यार होता कि एक्चुअल में। अच्छा, टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं? टोपोलॉजी बेसिकली डायग्राम्स को कहते हैं। अब आई वक्त के अंदर जब नेटवर्क्स डिज़ाइन होना शुरू हुए तो लोगों से पूछा जाता था, बताइए ये नेटवर्क डिज़ाइन करने के लिए किस तरीके से नेटवर्क डिज़ाइन होगा, मतलब कौन सी डिवाइस कहाँ पे लगेगी, उसको कंप्यूटर के साथ किस तरीके से जोड़ा जाएगा, ये पूरा एक तरीकाकार क्या होगा, ये ज़रा समझा दें हम। इसको कहा जाता है टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी डिफरेंट टाइप की दुनिया में है। सबसे पहले कौन सी आई, सबसे बाद में कौन सी है, ये बहस नहीं है, और ये अभी किसी को टू बी वेरी ऑनेस्ट पता भी नहीं। ये साइड बाय साइड आई हैं, पैरेलल आई हैं, कोई मसला नहीं है इसका। हमने बस उसका डिज़ाइन पढ़ना है कि कौन सा डिज़ाइन कैसे आया था। एक वक्त में आई थी एक स्टार टोपोलॉजी। इस स्टार टोपोलॉजी के अंदर कहा गया था कि एक दरमियान में हब लगाएं, एक डिवाइस होती थी जिसको हब कहा जाता था। ये आज भी है, वो देखें आपकी टेबल के सेंटर में पड़ी है, वाइट कलर की छोटी सी डिवाइस है, पड़ी है सेंटर में, सेंटर दोनों टेबल्स के सेंटर में वाइट कलर की। इसको हब कहते हैं, जिसमें आपकी केबल्स इनपुट होती हैं। डेवलपर्स ने कहा ऐसा करें कि सारे कंप्यूटर्स को ना इस एक हब के साथ अटैच कर दें, आपके कंप्यूटर अटैच हो गए और आपस में कम्युनिकेशन करवाएं आप, लेकिन आपके कंप्यूटर अटैच हो। इसका नुकसान क्या होता था? अगर ये हब डाउन होगी ना तो सारे गए, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान ये है कि ये हब करती थी ब्रॉडकास्ट, यानी कि ये डेटा यहाँ से इधर आया ना तो ये सबके पास गया, इधर भी आया, इधर भी आया। ना कोई प्राइवेसी आपकी रही, ना कोई आपका डेटा सिक्योर रहा, आप तो गए। और इसके ऊपर जो भी डेटा पड़ा वो तो सबके पास अवेलेबल है, तो सब कुछ हो जाएगा, तो फ़ायदा ही कोई ना होगा। इसी के साइड बाय साइड एक और टोपोलॉजी है जिसको रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। उसके अंदर थोड़ा सा कुछ कवर किया गया। वो इस तरह से डेवलपर्स ने कहा कि ऐसा किया जाए कि कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया जाए, यानी कि इस तरह से। हाँ जी, एग्जैक्टली। अब इस चेन सिस्टम के साथ एक फ़ायदा तो हुआ कि डेटा सबके पास नहीं जाएगा, लेकिन एक नुकसान है। मिसाल के तौर पे ये कंप्यूटर ए है और ये कंप्यूटर सी है और ये बी है। अगर ए ने कंप्यूटर डेटे को सी को सेंड करना है तो 2 रास्ते हैं, या तो वो बी को रिक्वेस्ट करेगा कि सर प्लीज़ इसको एक्सेप्ट करें और आगे सी तक फॉरवर्ड कर दें, उसका ट्रांसफ़र कर दें। सोचें बी जो है वो मैनेजर है, तो मैनेजर मुलाजिम तो लगा नहीं कि बार बार एम्प्लॉय का डेटा एम्प्लॉय को सेंड करे, वो तो थप्पड़ मारेगा खींच के, क्योंकि मैं तुम्हारा मुलाजिम, मैं इसी काम के लिए बैठा हूँ, मतलब बार बार तुम्हें डेटा ट्रांसफ़र करता रहूँ। इशू था। उसके बाद ये हुआ कि या तो दूसरा तरीका ये है कि ए जो है इस बंदे को रिक्वेस्ट करे
ये इसको रिक्वेस्ट करे, ये इसको रिक्वेस्ट करे, फिर डेटा जाके कहीं इधर पहुँचे। ये लंबी चेन है, तो छोटी चेन से अगर हम आए तो तब भी हमें नुकसान था, लेकिन इसमें आपने ये चीज़ कवर कर ली है। अगर ये लिंक डाउन हो गया ना, तो आपके पास अल्टरनेट पाथ ज़रूर है उस बंदे तक पहुँचने के लिए। आपका नेटवर्क डाउन नहीं हुआ, नेटवर्क आपका उधर ही है, लेकिन फिर भी उसके ड्रॉबैक्स तो है ही, वो तो हमें पता लग गया। एक आई थी आपकी टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी के नाम से। इसके अंदर क्या होता था, एंड टू एंड एक वायर बिछाई जाती थी आपकी कंपनी के अंदर, उसके दरमियान में पीसीस अटैच किए जाते थे। अब इधर भी वही मसला है, वो क्या कि ये वाला बंदा जब डेटा सेंड करता था इस लिंक के ऊपर, तो वो डेटा इसके पास भी गया, इसके पास भी गया, इधर भी आया और इधर भी गया, वो डेटा सबके पास चला गया। तो इसको कहा जाता था ब्रॉडकास्ट होना। तो आपका डेटा तो ब्रॉडकास्ट हो गया, मसला तो अब भी वही है। अच्छा, इसका एक और नुकसान भी था हब की तरह। अगर ये लिंक कहीं एक साइड से भी कट गया ना, आपका पूरा नेटवर्क ख़त्म। हमें तो बाजार ये लगता है कि यार अगर ये कट गया तो राइट साइड वाले तो कम्युनिकेट करते रहेंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है, वो केबल एंड टू एंड जो कनेक्ट है ना, वो ऐसे ही कनेक्ट होती थी, उसके बगैर चल नहीं सकता। अगर एक साइड से भी कहीं कट गया तो गया सारा काम। डेवलपर्स के असरार के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी के बाद डेवलपर्स ने सर जोड़ा और चौथे नंबर पर एक ऐसी टोपोलॉजी निकाली गई जो कि प्रैक्टिकल टोपोलॉजी आज के दौर में। यस, उसको कहा जाता है फुल मैश। ये प्रैक्टिकल है तो है, लेकिन मज़े की बात है ये भी कहीं नहीं चल रहा। ये कैसी बात। इसके बाद भी टोपोलॉजी आई जो कि आज की दुनिया में चल रही है। अब ये क्यों नहीं चल रही, इसके पहले बारे में बताता हूँ। डेवलपर्स ने कहा कि अगर मिसाल के तौर पे ये कंप्यूटर्स हैं 4, इनको इस तरीके से कनेक्ट करो कि हर कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ एक लिंक हो, डायरेक्ट हर एक के साथ। अब देखिए हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ मिला है। कितनी डिवाइसेस है मेरे पास इस टाइम? 4। और लिंक्स देखिए, काउंट करें कितने, 8। 4 डिवाइसेस के लिए 8 लिंक्स, यार ये बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये कैसे कैलकुलेट होता था, ये कैसे किया जाता था? इसके लिए एक तरीका ही होता था। आपका नाम? हारिस। बैठ जाए। एक फॉर्मूला दिया गया था, उस फॉर्मूला के साथ ना फुल मैश को कैलकुलेट किया जाता था। ये वाला फॉर्मूला है। इसमें क्या होता था, ये है n डिवाइड। मिसाल के तौर पे आपको हमने ये बात की ना कि अब कंप्यूटर्स को जोड़ना कैसे है, तो फुल मैश एक टोपोलॉजी आई। पहली वाली चीज़ तो मिस कर चुके हैं, लेकिन आपको समझ आ जाएगी। हम ये बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए जो दुनिया में डिज़ाइंस आए, उनमें एक बहुत मैच्योर डिज़ाइन आया जिस डिज़ाइन को कहा जाता था फुल मैश। अच्छा, ऑनलाइन वाले अब आपको गुजारिश है कि जब हमारी मीटिंग ऑफ हो जाए तो विद इन 10 सेकेंड सेम आईडी के साथ दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, तो इसमें फुल मैश एक टोपोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिसके अंदर क्या होता था कि हर लिंक हर कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता था। इसका नुकसान था वो ये कि आपने डायरेक्ट तो कंप्यूटर क्रिएट कर लिया, जैसे ये ए है और ये बी है। अगर ए ने डेटा बी को सेंड करना है तो क्या इसके दरमियान में डायरेक्ट लिंक है? सिक्योरिटी है, यानी कि अब वो पहले वाला काम नहीं है कि वो डेटा बी के पास जाएगा फिर बी सी को देगा, सी डी को देगा, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट लिंक है। इसी तरीके से अगर ए ने डेटा सी को फॉरवर्ड करना है तो क्या ए के पास लिंक है? सी का है, डी का है, बी डी को कर सकता है, सी डी को कर सकता है, सारे कर सकते हैं क्योंकि सबका आपस में डायरेक्ट लिंक है। नुकसान क्या है इसका, अभी आपको पता लगता है। अगर मेरे पास सपोज मेरी कंपनी के अंदर 100 कंप्यूटर्स हैं, मैंने 100 कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना है। n का मतलब है नंबर ऑफ नोड्स, n मल्टीप्लाई n-1 डिवाइड 2। कैलकुलेटर ओपन करते हैं जनाब। हंड्रेड इंटू 100 माइनस 1, ये आंसर आ गया। इसको डिवाइड करते हैं जनाब 2 से, 49.5, यानी कि इसको आप 50 कह लें।
50 लिंक्स चाहिए जनाब आपको, बल्कि ये ठीक नहीं हुआ, हमने एक गलती की है। 50 लिंक नहीं चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा चाहिए, 100 का ज़्यादा चाहिए उसमें ना, ये छोटी सी गलती हुई। यस, ये आप कह सकते हो। यार नहीं कर रहा, ये हम खुद कर लेते हैं। 99 मल्टीप्लाई 100 सही आंसर निकाला था वैसे उससे पहले, 4950 मिसाल। इसका मतलब पता क्या आप समझे, इसका मतलब ये है आपको 4950 केबल्स चाहिए जिनके थ्रू आप सिर्फ 100 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। फिर सिर्फ इतना ही होगा कि आप में से बंदा कोई नज़र नहीं आएगा, सिर्फ केबलें केबलें नज़र आएंगी कंपनी के अंदर, यही होगा ना। अब ये एक आई तो थी टोपोलॉजी जिसने आपका सबसे बड़ा काम ये हल कर दिया था कि आपको कंपनी के अंदर डायरेक्ट लिंक मिल गया था एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन इसका नुकसान भी हमें पता लग गया। फिर डेवलपर्स ने कहा यार ये प्रैक्टिकल तो नहीं है, तो प्रैक्टिकल के लिए इसी की एक शक्ल निकालेगी, उसको कहा गया पार्शियल मैश, या इसको हाफ मैश भी कहा जाता है। हाफ मैश एक ऐसी टोपोलॉजी है जिस टोपोलॉजी को आज दुनिया में पूरी हर जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया का छोटे से छोटा कंप्यूटर भी हो, छोटे से छोटा नेटवर्क भी हो, इवन दैट इंटरनेट, पूरी दुनिया का जो नेटवर्क है उसके ऊपर भी हाफ मैश और पार्शियल मैश को यूज़ किया जा रहा है। इसमें क्या होता है, हमने जो इससे पहले कुछ टोपोलॉजीज पढ़ी, हमने कहा कहीं पर स्टार थी, कहीं पर रिंग थी, कहीं पर बस थी, जो भी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। डेवलपर्स ने कहा कि ऐसा करो, अपनी मर्जी से जो दिल करता बनाओ, लेकिन इसके बैकएंड पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा देते हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को कहा गया OSI मॉडल। ये OSI मॉडल है जिसको हमने आगे पढ़ना है। ये वो मॉडल है जो दुनिया में कहा जाता है सबसे पढ़ा जाने वाला मॉडल है, सबसे ज़्यादा। ये वो मॉडल है सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला। तो इस मॉडल को थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पहले हम ज़रा इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें डेवलपर्स ने कहा कि ये एक ऐसी डायग्राम है या ऐसा एक डिज़ाइन है जिसमें जो दिल चाहता है, जहाँ पे दिल चाहता है मिला दें, कोई मसला नहीं। हर चीज़ अच्छे तरीके से एफिशिएंटली काम करेगी क्योंकि बैकएंड में सबके OSI मॉडल। यहाँ तक समझ आ गई? अब ज़रा आगे बात करते हैं केबल्स की, बल्कि केबल्स नहीं, सबसे पहले ट्रांसमिशन मोड की बात करते हैं। ट्रांसमिशन मोड कितने होते हैं? ट्रांसमिशन के ना 3 मोड होते हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, देन ब्रॉडकास्ट। ट्रांसमिशन किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन, बात करने के अंदाज। कंप्यूटर ने अगर कंप्यूटर से बात करनी है ना तो 3 तरह से ही बात हो सकती है। या तो वो यूनिकास्ट करेगा, मीन्स दैट 1 to 1, यानी कि एक कंप्यूटर से ही बात कर। अगर मल्टीकास्ट करेगा तो इसका मतलब ये है 1 to many और few, किसी ग्रुप के साथ बात कर रहे हैं, कुछ लोगों के साथ बात कर रहे हैं, या काफ़ी सारों के साथ बात कर रहे हैं। ब्रॉडकास्ट का मतलब है 1 to all, सब के साथ अब बात हो रही है, यानी कि एक कंप्यूटर है, उसने डेटा फॉरवर्ड किया और वो तमाम कंप्यूटर्स को चला गया। ये है ब्रॉडकास्ट। अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने कभी न्यूज़ देखी हो तो न्यूज़ के साथ भी ये जुमला बोला जाता है कि ब्रॉडकास्ट हो रही है। सुना कभी वर्ड? ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि हम ये जो बात करें हम सबसे कर रहे हैं, इसीलिए इसको ब्रॉडकास्ट कहा जाता है। तो दुनिया में जब भी कंप्यूटर गुफ्तगू करते हैं इन तीनों अंदाज से करते हैं या किसी एक अंदाज से करेंगे, इसके अलावा चौथा कोई मेथड नहीं। उसके बाद बात आती है ट्रांसमिशन टाइप की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको वो टर्म्स बता रहा हूँ जो कि हमारी आगे आने वाले वक्त में काम आनी है CCNA के अंदर। सिंप्लेक्स, एक होता है मेथड हाफ डुप्लेक्स, एक मेथड होता है फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स जो होता है इसमें होता ये है कि 2 मशीनें हैं, इन्होंने आपस में बातचीत करनी, लेकिन इसमें ही होगा कि ये बंदा एक सेंडर है और सपोज ये बंदा रिसीवर है, तो जो एक दफ़ा डिसाइड हो गया वो वही है। इसका मतलब एक सेंडर है तो वो हमेशा सेंड ही करेगा, वो कभी ज़िंदगी रिसीव नहीं कर सकता। ये है मॉड सिंप्लेक्स का। क्या आज के ज़माने में इसकी कोई एग्जांपल है? नहीं है, सोचें शायद मिल जाए आपको। टीवी, क्या वो एवरी टाइम रिसीव करता है केबल के ऊपर? क्या वो कभी फॉरवर्ड करता है, वापस कुछ भेजता है उसको?
मतलब टीवी वाले केबल वाले को आप केबल के अंदर से कहते हैं यार पान तो पकड़ी साथ वाले से, ऐसा कभी हुआ है? कभी हो ही नहीं सकता। वो ये है कि मिसाल सिंप्लेक्स की कि एवरी टाइम आप रिसीव करेंगे, सेंड नहीं कभी कर सकते। एक और मिसाल है इसकी, लेकिन वो इस पर पूरी नहीं उतरती, लेकिन थोड़ा सा उससे समझ आ सकती है आपको। रेडियो पे भी आप रिसीव करते, सेंड नहीं कर सकते आप कुछ, लेकिन वो कुछ रेस तो सेंड करता है ना, वो तो कह सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि वो पूरा इस पर नहीं उतरेगा, लेकिन हमें बात समझ आ जाएगी कि आज के ज़माने में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वाकई सिंप्लेक्स मोड को फॉलो कर रही हैं। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स एक ऐसी मिसाल है जिसके अंदर दो मशीनें अगर आपस में बात कर रही हैं या जितनी भी कर रही हैं, एक बंदा सेंडर है और एक बंदा रिसीवर है, तो ये रिसीवर सेंडर भी बन सकता है और ये भाई साहब जो सेंडर हैं ये रिसीवर भी बन सकता है, लेकिन एक टाइम पर एक काम ही होगा। अगर ये भाई साहब सेंडर हैं तो वो सामने वाला रिसीवर होगा, जैसा कि वॉकी टॉकी। बड़ी एग्जांपल आपके सामने, एक बंदा बात कर रहा है, दूसरा नहीं बात कर सकता, करेगा भी तो नहीं जाएगी। जब तक वो सामने वाला बंदा बात खत्म करके ओवर कह के अपनी बात को फिनिश नहीं कर देता, सामने वाले को समझ नहीं आ जाती भी उसने बात खत्म कर दी है, तब तक ये बंदा बात स्टार्ट नहीं करेगा, करेगा तो नहीं समझ आएगी। तो ये आज की एग्जांपल है हाफ डुप्लेक्स की। इसकी एक और बड़ी एग्जांपल है जो कि लोगों को नहीं पता, लेकिन इंटरव्यू में हर हालत में पूछी जाती है, वो है वाईफाई। आपकी जो वाईफाई डिवाइस है, क्या ये हाफ डुप्लेक्स है? आंसर इज यस, ये हाफ डुप्लेक्स है। वाईफाई पर भी हाफ डुप्लेक्स के साथ ही काम हो रहा है, लेकिन ये इतना नैनो सेकंड्स के अंदर होता है कि आपको पता ही नहीं लगता कि उसने पहले मेरी एक बात सुनी है, वो मुकम्मल किया, फिर उसने मेरी दूसरी बात सुनी, आपको लगता ही नहीं पता। मतलब आपने यहाँ से डेटा फॉरवर्ड किया, क्या फॉरवर्ड किया? आपने कहा मैंने गूगल पे जाना है, तो आपकी रिक्वेस्ट आपकी वाईफाई पे गई ना, तो वाईफाई ने आके फॉरवर्ड की इंटरनेट के ऊपर, तो आपकी रिक्वेस्ट जब तक उसके पास कंप्लीट नहीं हुई, उसका आंसर आया नहीं, आप अगली रिक्वेस्ट कर नहीं सकते। लेकिन ये इतना नैनो सेकंड्स में हुआ कि हम करते हैं। जिस तरह मैंने गूगल ओपन की, साथ ही नेक्स्ट टैब के अंदर आप क्रोम ओपन कर लें, नेक्स्ट टैब के अंदर आप फेसबुक ओपन कर लें, सब कुछ ओपन होगा, लेकिन ये नैनो सेकंड्स के अंदर हुआ। पहले उसने गूगल ओपन की है, फिर उसने आपकी अगली बात सुनी है, क्योंकि एक टाइम पर आप सेंड कर रहे हैं तो वो रिसीव कर रहा है, वो सेंड नहीं कर सकता, तो सेंड उसने किया है तो फिर ही तो आप रिसीव कर सकते हैं। समझ आ गई? ये है उसकी एग्जाम्पल। एक लास्ट एग्जाम्पल बचती है आपके पास, फुल डुप्लेक्स। ये तो सिंपल सी बात है, एक ही कर रही हूँ कि ये बंदा सेंडर भी है और ये बंदा रिसीवर भी है सेम टाइम पर। ये क्या एग्जांपल है आपकी? मोबाइल्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, एवरी टाइम रिसीव सेंड दोनों काम हो रहे हैं। जैसा कि क्या आपने कभी व्हाट्सएप की कॉल के दौरान मैसेज फॉरवर्ड किया? होता है ना, सिंपल सी बात। सेम टाइम पर आप रिसीव भी कर रहे हैं, कॉल रिसीव कर रहे हैं और आप सेंड भी कर रहे हैं, तो ये फुल डुप्लेक्स आपकी मशीनें हैं जो कि सेंड रिसीव दोनों काम करती हैं। यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब अगली बात करते हैं केबल्स की। ये मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ी जाने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। केबल्स दुनिया में काफ़ी सारी टाइप्स की आई थी। एक आई थी कोएक्सियल केबल, आज भी ये यूज़ होती है। टीवी केबल जो है आपकी, ये कोएक्सियल केबल होती है, लेकिन एक ज़माने में ये नेटवर्क के लिए यूज़ होती थी। इस पर नेटवर्क चलता था, चंद केबीज़ के ऊपर स्पीड आती थी, इसकी होती भी चंद केबीज़ की स्पीड है। तो एक ज़माने में इस पर नेटवर्क चलता था। वो वाला ज़माना याद करें जब वो क्यूबी का नेट होता था और वाई ट्राइब होता था, वो हो स्लो नेटवर्क था। आप बटन दबा के बैठ जाते थे और बस सुकून से चाय पीते रहते थे और कहते थे अल्लाह दा ना है चल जाए यार। तो यही होता था ना, वो वाला ज़माना था। उस ज़माने के अंदर जो आपकी केबल्स थी वो यही वाली यूज़ होती थी। कोएक्सियल ऐसे ही है। अच्छा, उस ज़माने में चूँकि बहुत ज़्यादा स्लो काम होता था, तो आज के ज़माने में वो यूज़ नहीं हो सकती। आज के ज़माने में वो सिर्फ एक जगह पे यूज़ होती है और वो है आपकी टीवी केबल, क्योंकि उसमें कोई इतनी ज़्यादा स्पीड चाहिए नहीं। आपको केबल ही ट्रांसफ़र करनी है ना, तो आप केबल ट्रांसफ़र करते हैं। हाँ, वहाँ पर भी एक मसला है। आपने देखा होगा कि वो जो टीवी केबल वाला बंदा है, उसने आगे एक टी कनेक्टर यूज़ करना होता है, जिसमें वो एक कनेक्ट करता है और दो को वो केबल दे देता है। दो से ज़्यादा को नहीं वो दे सकता। हालाँकि और भी बड़े बड़े कनेक्टर्स आए हैं, वो और भी जगह पे दे सकता है, लेकिन वो देता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं बड़ा कनेक्टर यूज़ करूँगा तो मेरी केबल ख़राब होना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह ये कि उसकी भी एक लिमिट है, उसके ऊपर डेटा ट्रैवल करने की बैंडविड्थ उसकी भी लिमिट है। तो ज़्यादा उस पर लोड डाल देंगे तो केबल जवाब दे जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? बूस्टर लगाना पड़ता है। बड़े बड़े बूस्टर नहीं लगे होते, वो अपने एक एरिया में जाके बूस्टर लगा देते हैं, उस बूस्टर से आगे फिर आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है। उम्मीद है बात समझ आ गई आपको। अच्छा, दूसरी केबल है फाइबर ऑप्टिक। ये वो केबल है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली केबल।
इवन दैट आपका इंटरनेट पीसी के ऊपर चल रहा है। पूरी दुनिया में जो आपस में कनेक्शन है वो आपकी किस केबल से कनेक्शन है? फाइबर ऑप्टिक के ऊपर। अब फाइबर ऑप्टिक होती क्या है? इसकी बहुत लंबी साइंस है। अनफॉर्चुनेटली आपके CCNA के अंदर इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है, इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जो कि प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट से आपसे रिलेटेड है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ज़रूरी है आपके लिए जानना। फाइबर ऑप्टिक के साथ ना कुछ चीज़ें अटैच होती हैं। जब आप लेने जाते हैं ना तो आपको पूछा जाता है कि आपने सिंगल मोड लेनी है या मल्टी मोड लेनी है। ये दो बातें आपसे पूछी जाती हैं। अब ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको आज तक ये समझ नहीं आती सिंगल और ये मल्टी वाला क्या चक्कर है यार। सिंगल की स्पीड ज़्यादा होती है लेकिन उसका ना एरिया कम होता है। मतलब वो आपको बता देंगे जी इतने किलोमीटर तक चल सकती है, उसके बाद इसका सिग्नल ड्रॉप हो जाता है। वो SFP पे डिपेंड करता है, क्वालिटी पे नहीं करता। फाइबर ऑप्टिक की याद रखिएगा, इसके अंदर एक क्रिस्टल की केबल होती है ना, क्रिस्टल होता है इसके अंदर, शीशा होता है। अब क्रिस्टल के ऊपर आप डेटा फॉरवर्ड करते हो तो लाइट की स्पीड से भी चलता है। उसकी ना कोई स्पीड लिमिट है ना उसको आप लिमिट कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई लिमिट खुद नहीं। आप ये नहीं कह सकते यार ये वाली केबल ऐसी है, जिस हमारी ये नॉर्मल केबल्स होती है जो अभी मैं 2 मिनट बाद आपको पढ़ाऊंगा, उनकी तो लिमिट होती है ना। किसी पर 100 MB डाटा जा सकता है, किसी पर 1 GB जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी डाटा भेज दें, क्योंकि उसने लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना है, कोई लिमिट नहीं है। तो अब लिमिट क्यों लग गई? तो इस वजह से लगी कि सिंगल मोड की जब आप केबल लेते हैं ना तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि आपको उसी से रिलेटेड SFP लेना पड़ता है। वो SFP जो होता है ना वो डिसाइड करता है कि इसका सिग्नल कहाँ तक जाएगा, कितने किलोमीटर तक जाएगा। अब ये क्या मैंने बात बोली, ये हम देखते हैं फिर बात करते हैं। मैं एक मिनट बताता हूँ। हम ज़रा SFP मॉड्यूल की ज़ियारत भी करते हैं। ये सिर्फ स्विच में नहीं लगता, ये राउटर में भी लगता है, ये कंट्रोलर में भी लगता है, ये OLT में भी लगता है, ये माइक्रोटिक में भी लगता है, ये हर जगह पे लगता है। इसलिए मैंने इसका स्पेसिफिक नाम नहीं लिया, बस मैंने इतना कहा कि इसके साथ फाइबर चलती है। ये हर डिवाइस में आजकल लग रहा है क्योंकि पूरी दुनिया की डिवाइसेस अब आज के दौर में फाइबर ऑप्टिक पे शिफ्ट हो रही हैं। इवन दैट ये वाला फाइबर तो ये जो आपका SFP आपके सर्वर्स में भी लगता है। हमारे पास यहाँ पे सर्वर्स पड़े हैं ना, इनके अंदर भी लगता है, बैकएंड पे लगे हुए हैं, हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल होती है। अच्छा, अब फाइबर ऑप्टिक कैसे काम करती है? ये छोटा सा एक SFP मॉड्यूल है, ये इसकी एग्जांपल ले लो, बल्कि ये नहीं, ये तो है इथरनेट वाला, ये है ये दोनों, इनकी बात कर लेते हो। इसके आगे ना ये देखिए 2 आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, तो बेसिकली ये है फाइबर ऑप्टिक की केबल। ये अब आप कहेंगे सर ये फाइबर ऑप्टिक नहीं, बिल्कुल ये फाइबर ऑप्टिक है, लेकिन बेसिकली ये प्योर फाइबर ऑप्टिक नहीं है, ये उसका कन्वर्टर है एक। वो क्यों? एक्चुअल में फाइबर की जो केबल है वो ये है। अब मैं अगर आपको उसके दिखाऊं ओपन करके तो हम इसको देखते हैं, ये आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, ये वैसे ऊपर होता है, वरना ये क्रिस्टल है, शीशा है। ये वैसे उसने किया हुआ है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको अलग अलग कलर से नजर आए कि कितनी सारी केबल्स हैं। आप जो मार्केट से परचेज करने जाते हैं ना तो आप उसको कहते हैं भी मुझे मल्टी मोड केबल दे दो ताकि मेरा लॉन्ग डिस्टेंस हो जाए, मैंने बड़ी लंबी बिछानी है। आपको क्या लगता है सिंगल मोड होगी अमेरिका से जो इधर केबल आ रही है पाकिस्तान में? डेफिनेटली मल्टी मोड होगी, मल्टी मोड है जनाब। अच्छा, उसके बाद वो कितने कोर की होती है, ये कोर क्या बोला है? फाइबर के अंदर ये पहली दफ़ा टेक्नोलॉजी आई। देखें आपके इस रूम के अंदर अगर 10 कंप्यूटर पड़े हैं, 10 कंप्यूटर्स आपके साथ वाले रूम में पड़े हैं, तो नॉर्मल इंटरनेट वाली केबल की बात करें तो 10 केबलें आपको इस कंप्यूटर में लेकर आनी है, इस कमरे में लेकर आनी है ताकि 10 कंप्यूटर कनेक्ट हो जाए, और 10 ही केबलें आपको साथ वाले रूम में लेकर जानी है। इसकी जगह पर अगर फाइबर हो तो फाइबर की एक ही केबल आपने लेनी है, मार्केट में जाके उस बंदे को बताना है कि मुझे कितने कोर की चाहिए, क्योंकि अंदर तो बारीक सी केबल है क्रिस्टल, ऐसे ही है ना। तो आप उसको बताते हैं कि मुझे कितने कोर चाहिए, इसका मतलब है कि आप उसको कह रहे हैं कि एक मेन केबल के अंदर कितनी केबल्स हैं, कि डिफरेंट साइजेस की आती हैं, 2 कोर की, 4 कोर, 6 कोर, जुफ्त के अंदर प्लस प्लस करते जाएं इसको, अप टू 96 कोर्स तक होती है, यानी कि 96 साइट्स चल सकती हैं। तो अब आप क्या करेंगे वहाँ पे? आप ये करेंगे, वहाँ से आपने इधर केबल डाली तो 10 केबलें निकली, 10 कंप्यूटर अटैच हो गए, केवल एक ही आई है। लेकिन ये मैंने वैसे एग्जांपल दी, ऐसा कभी नहीं होता।
वो आप 10 कोर वाली केबल एक कमरे में नहीं कभी डालते, आपको यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है फाइबर की ज़रूरत आपको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए पड़ती है या कहीं और पड़ती है, जो थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे। तो ये समझ आ गई। अब वो फाइबर ये है, ये जो आपको ब्लैक कलर की केबल नज़र आ रही है ना, इसके ऊपर एक पूरी रबड़ चढ़ी हुई है, उसके अंदर फिर और ज़्यादा थोड़े से लवाजमात होते हैं, उसके अंदर एक क्रिस्टल होता है ताकि वो टूट ना जाए। उसको कवर करने के लिए इस तरह का रोल होता है जिसके ऊपर सारी केबल होती है। अंदर से तो ये निकला क्रिस्टल, अब इस क्रिस्टल को तो मैं कहीं जाके लगा नहीं सकता, क्रिस्टल है, मैं कहाँ पे लगाऊं इसको? इसके लिए दुनिया में एक कन्वर्टर आता है, एक मशीन आती है जिसको स्प्लाइस मशीन कहते हैं। ये है स्प्लाइस मशीन। अब ये देखें, ये फाइबर की केबल है एक साइड पे और दूसरी साइड पे फाइबर है। दूसरी साइड पे कौन सी फाइबर है जनाब? वो ये है, इसको कहते हैं पिकटिल, इसको पिकटिल कहते हैं, पिकटिल। ये येलो कलर की केबल मिलती है। इसका ये जो कन्वर्टर है, इस कन्वर्टर को एक साइड से आप काटते हैं तो अंदर से केबल निकल गई। वो केबल निकली, आपने वो रखी एक साइड पे और दूसरी साइड पे एक्चुअल फाइबर की जो केबल है वो रखी और मशीन को ऊपर से कर देता है बंद। तो ये रेडियोनिक टेक्नोलॉजी के साथ, रेडिएशंस के साथ उसको कर देता है ज्वाइन कर दिया इसने। तो पीछे फाइबर है और आगे बारीक सी पिक्टल निकल आई, उस पिक्टल के आगे ये एक कन्वर्टर लगा हुआ है और ये कन्वर्टर साहब लग जाते हैं आपके एसएफपी के अंदर। इस तरह से आपने एक साइड से दूसरी साइड पे फाइबर को अटैच करना, ये इसका तरीका वारदात होता है। हाँ बिल्कुल वैसे, लेकिन उसके अंदर हम वो कुछ और चीज़ें, हाँ जी, वो अभी देखते हैं ना उसमें कौन कौन सा टूल्स होता है। जी ऐसे ही उसे बस प्लग ही करनी होती है। अब यहाँ तक समझ आ रही है? जबरदस्त। इसकी क्वेश्चन है उसके एक मिनट, हाँ जी पूछिए, क्या पूछा आपने? इसकी क्वेश्चन आते हैं इसमें? किस में? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, एग्जैक्टली आते हैं। जो जो चीज़ें हम पढ़े वो सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचना कि हम इन क्वेश्चंस को या हम जो तैयारी कर रहे हैं इसके साथ हम पास हो जाएंगे। पास कभी नहीं हो सकते। हाँ जी, वो हमने कल बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि इस तरह आप कभी पास नहीं हो सकते। अच्छा, ये हमें सारी बातें समझ आ गई, स्प्लाइसिंग मशीन हर चीज़ समझ आ गई। इस तरह से फाइबर ऑप्टिक के साथ इसको अटैच किया जाता है। पिक्टिल को, पिक्टिल ला के लगती है आपकी एसएफपी के अंदर और एसएफपी लग जाता है आपका एसएफपी मॉड्यूल के अंदर, और वो जो मॉड्यूल उसका एक होता है डिवाइस के अंदर, वहाँ पे लगा और आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो एक साइड से दूसरी साइड। ये तो कहानी होगी जनाब फाइबर ऑप्टिक की। लास्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है जनाब ईथरनेट केबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, क्योंकि आपका नेटवर्क 40 पे रहा होता है। इस केबल को कहते हैं ईथरनेट केबल, हम इसको कहते हैं इंटरनेट केबल। हम चूँकि उल्टे चलते हैं ना, असल में इसका नाम है ईथरनेट, क्योंकि ईथरनेट एक टेक्नोलॉजी है। इस पे भी आपको देख रहे हैं पोर्ट नज़र आ रही है, इसको ईथरनेट पोर्ट कहते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का नाम ही ईथरनेट है। तो केबल भी ईथरनेट है, लेकिन मार्केट पर्सपेक्टिव से लोगों को समझ नहीं आ सकती। उन लोगों की आसानी के लिए इसको कह दिया गया कैटेगरी केबल। उनको वो भी समझ नहीं आई तो उन्होंने कैट बना दिया उसको। कैट 5 कैट 6। तो दुनिया में जो कैटेगरी केबल्स आई वो कैट 1 से लेके 4 तक जो आई वो ऑब्सोल्यूट हो चुकी, ख़त्म, उसका कोई ताल्लुक नहीं बचा। अब जो दुनिया में इस टाइम अवेलेबल हैं वो है कैट 5, कैट 5E, कैट 6, कैट 6E, कैट 7, कैट 8। अब आई है कैट 8 लेटेस्ट, जो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ईथरनेट केबल है। अब हम इसकी स्पीड की बात करते हैं। असल में इसमें ना स्पीड का फ़र्क होता है। जो कैट 5 है वो मैक्सिमम आपको स्पीड देगी 100 MB, ये आपको देगी अप टू 1000 MB। ये मैंने अप टू का वर्ड बोला है, तकरीबन 1 गीगा, लेकिन ये होते ही 1 गीगा है कैट 6। वो अप टू मैंने बोला, यहाँ पे अप टू नहीं बोला, ये होती ही 1 गीगा। कैट 6 जो है ये अप टू 10G होती है।
और कैट 7 जो है वो होती ही 10G है, अप टू नहीं होती। अच्छा, ये अप टू का क्या मतलब है? अप टू का मतलब ये है उसका मटेरियल, वो मटेरियल ही ऐसा होता है उसके अंदर यूज़ किया हुआ। कॉपर की केबल्स मिलती हैं, सिल्वर की भी मिलती हैं, कुछ पाकिस्तानी जुगाड़ू तरीके से उन्होंने ना मिक्सर बनाया होता है जिसको वो कहते हैं चाइना कॉपर। चाइना कॉपर जैसी बकवास है, कुछ ऐसा नहीं है, सब पाकिस्तान में बन रहा है, कोई चाइना कॉपर जैसी कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में वो केबल्स बनती है, उसमें वो क्या करते हैं, सिल्वर को कॉपर को मिक्स करते हैं और नई केबल ईजाद करती है। मतलब अगर कैट 5 का रोल है आपका 9,000 का 8,000 का, तो कैट 5 जो कैट 6 है या कैट 5E जो है उसका रोल उन्होंने 15,000 का कर दिया, और कैट 6 जो है जो कि एक्चुअल में 1G की है वो एक्चुअल में 24-25 हज़ार का। तो दरमियानी हिस्सा निकाल के ना उन्होंने, दरमियानी रास्ता निकाल के उन्होंने कहा जी अप टू ये, समझ आ गई। और जो कैट 8 है ये होती है जनाब 40GB। ये इस वक्त की सबसे लेटेस्ट केबल है जो कि डेटा सेंटर्स के अंदर यूज़ हो, सुपर फास्ट है, और मैंने पाकिस्तान में अभी तक कहीं नहीं देखी। ये मैंने बात नहीं देखी। हाँ, जो कैट 7 है ना, ये हमने अप्लाई की थी। ये सामने किन का वो पेट्रोल पंप है, जिक वालों का, हाईटेक, बड़ा मशहूर ना, इनका डेटा सेंटर जब डिज़ाइन किया था तो वहाँ पर हमने कैट 7 अप्लाई की थी, तो वहाँ पर काम किया हुआ है। लेकिन उसके अलावा मैंने कहीं नहीं देखी कैट। हाँ, पैकेजेस मॉल में भी जब हमने काम किया था तब भी कैट 7, तब भी हमने कैट 7 ही लगाई थी। उसके अलावा मैंने कैट 7 2-4 जगहों के अलावा मैंने कहीं नहीं देखी। मतलब बहुत कॉस्टली है, सस्ती नहीं, और ये आराम से मिलती भी नहीं है मार्केट से। आप जाए वो कहते कौन हो तुम भाई, वो ऐसे देखेंगे जैसे हमने कोई बुर्दा मांग लिया। मैंने जितना काम किया मैंने कैट 6 से उससे आगे नहीं देखो, उससे आगे आपको खुद इंपोर्ट करनी पड़ती है। अगर आप इतने समझदार हैं तो उनको बता दें, फिर आप इंपोर्ट कर लो, या जो इंपोर्टर है उनको आप बता दो, आपको इंपोर्ट करके दे दो, ऐसे कर लें। अब बात करते हैं प्योरली ईथरनेट के हवाले से। ईथरनेट केबल की हमें समझ आ गई कि कैट 6 कैट 5 जो भी है हमें समझ आ गई, इसकी स्पीडें की हैं, सब समझ आ गई। अब ये बनती कैसे है केबल? अगर हम इस केबल को छीलें ना, अगर हम इस केबल को छीलें तो अंदर से 8 केबल्स निकलती हैं। ये देखें, ये कलर्स हैं, इसमें ब्राउन है, ग्रीन है, ऑरेंज है और ब्लू है, ये 4 कलर्स होते हैं। अब ये चूँकि खुद इन्होंने बनाई हुई इसलिए इसमें अजीबोगरीब कलर नज़र आ रहे हैं। अच्छा, वैसे कई केबल्स हैं पाकिस्तानी भी हैं, उसमें अजीबोगरीब कलर होते हैं, तो कलर 4 ही हैं जो मैंने आपको बता दी, उसके अलावा कोई 5वां कलर नहीं होता। वो पाकिस्तान में जो बनी है ना, उन्होंने बनाने की कोशिश की है लेकिन कलर ख़राब हो गया उनसे, यही होता है। लेकिन जब इसको अपग्रेड करते हैं तो वो जो फीचर है वो RJ45 प्लगइन वाली, वो मैं बताता हूँ सारा कुछ, मैं बताता उसका करना है ना हूँ जी, मैं बताता हूँ उसका क्या करते हैं। अच्छा, ये बात तो हमें समझ आ गई। अब होता ही है कि जब आप इसमें से केबल्स निकालते हैं ना, तो इन केबल्स को आप जब वो सारी ना आपस में ना ट्विस्ट हुई होती है, इसलिए इसको ट्विस्टेड पेयर केबल भी बोला जाता है। यहाँ पे शायद कहीं पे हमें ये देखें, ये नज़र आता है, नहीं ये नहीं, ये ऐसे होती है केबल, ट्विस्ट हुई होती है। इसकी ट्विस्ट क्यों होती है? जिन लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी उनको तो आइडिया होगा। होता ये है कि आपके पास ना जब डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है केबल के अंदर, उसी वॉल के ऊपर अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज भी जा रहा है तो वो इसके ऊपर से डेटा ट्रांसफ़र नहीं होने देगा, इसके चार्ज को ख़त्म कर देगा। तो आपका इंटरनेट स्मूथली चले, इस वजह से आपकी केबल को ट्विस्ट किया जाता है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है वो ऐसे आके अटैच होता है ना जब केबल के साथ, तो केबल ट्विस्ट होकर नीचे चलेगी, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो सिग्नल है ना वो डाउन हो जाता है, वो चार्ज ख़त्म हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल रेस कभी भी इसको डैमेज नहीं कर पाती, वरना फिर होना ये था कि बिजली आपके शहर से बाहर नहीं थी और इंटरनेट शहर के अंदर होना था, चलाना कैसे था आपने फिर? तो यही कुछ होना था। इस वजह से इस चीज़ को डेवलपर्स ने कवर अप किया और उनको पता लगा जी ऐसे कर दिया जाए तो आपकी जान छूट जाएगी, जान खलासी हो जाएगी। अच्छा, जब इसके अंदर से निकली तो अंदर से 8 केबल्स निकली। अब इन 8 केबल्स का करना क्या है? दुनिया में ना 2 स्टैंडर्ड्स निकले, उन दोनों स्टैंडर्ड्स के अलावा तीसरा कोई अपना ज़ाती पाकिस्तानी स्टैंडर्ड ना बनाए, वरना कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। एक है जनाब T568A, एक है T568B। इन दोनों में ना कुछ कलर कोड्स हैं, हम जिसके अंदर ये एंटर करते हैं उसको कहा जाता है RJ45। इसी तरह का एक कनेक्टर होता है PT सेल का, उसके कहते हैं RJ11। और भी काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन ये 2 आपको याद होने चाहिए, आपसे पेपर में पूछा जाता है कि कनेक्टर को क्या कहते हैं। और यही आपने अगर जुमला बोल दिया ना इंटरव्यू में जाके इसको कनेक्टर कहते हैं, उसने कहता है वो दरवाज़ा निकल जाओ बाहर, नज़र ना आना। कनेक्टर पढ़ के अभी भी कनेक्टर बोली जा रहे हो, RJ45 इसको कहते हैं।
RJ45 के अंदर आपने किस पिन के अंदर कौन सा कलर एंटर करना है, ये इसकी पूरी एक साइंस है। वो साइंस इसमें भी लिखी है और वो साइंस इसमें भी लिखी है, दो साइंसेस हैं। ये जनाब आपका है T568A वाला। अगर आप गौर करें इसके अंदर तो देखें, पहली जो इसमें पिन है वो ये वाली है, पहली पिन। एक इसके ऊपर देखें, वो इस सेंटर में उसने बताया भी हुआ है कि इसका जो ये जो ऊपर वो थोड़ी सी छोटी सी डंडी सी लगी है ना, उसको पिछली साइड पे कर दें तो ऊपर वाली साइड जब आपके सामने आ जाएगी तो इसमें लेफ्ट वाली साइड आपकी पहली पिन कहलाती है। तो ये आपकी पहली पिन है। पहली पिन के अंदर वाइट ग्रीन है, दूसरी में ग्रीन है, फिर वाइट ऑरेंज है, फिर ब्लू है, फिर वाइट ब्लू है, ऑरेंज है, वाइट ब्राउन है और ब्राउन। ये वाइट वाइट क्या चक्कर है भाई? असल में मामला ये है कि कलर चार ही हैं, हर कलर के ऊपर उसका एक दूसरा मिलता जुलता कलर ना ट्विस्ट हुआ होता है, वो वाइटिश टच के साथ होता है। यानी कि अगर ऑरेंज कलर है तो उसके ऊपर एक और केबल उसके साथ ट्विस्ट हुई होगी, वो होगी वाइट ऑरेंज। उसको वाइट ऑरेंज क्यों कहते हैं? क्योंकि वो होती वाइट ही है, उसके अंदर कहीं कहीं ऑरेंज ऑरेंज होगा, वो असल में न्यूट्रल होती है उसकी। जिस तरह हम वो कहते नहीं एक मेन होती है पावर प्लस माइनस के लिए केबल, इसी तरह इसके भी साथ वही चक्कर है। उम्मीद है बात समझ के होंगे, ज़्यादा इसकी डेप्थ में ना जाएँ वरना डूब जाएंगे। अच्छा जी, तो इसके ये कलर कोड्स हैं। और T568B के कलर कोड्स क्या हैं? वो ये हैं, आपके सामने लिखे हैं, वाइट ऑरेंज, ऑरेंज, वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन, वाइट ब्राउन ब्राउन। ये है मेन वो वाले कलर्स जो कि ज़्यादा पाकिस्तान में यूज़ किए जाते हैं। आप कोई भी केबल पकड़ लें, चाहे वो PTCL की हो, वतीन की हो, टेलीनॉर की हो, जिसकी मर्ज़ी हो, वो केबल पकड़े आपको अंदर से ये निकलेगी। तो ये कलर कोड्स निकालने का मकसद क्या था? असल में मकसद ये था कि दुनिया में ना दो तरह की फैमिलीज़ हैं डिवाइसेस की। एक है फैमिली ए, एक है फैमिली बी। ये आपको दुनिया में ना किसी फॉरम पे ये बात नहीं मिलनी जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज ही रहेंगे। तो मैंने उसका क्रक्स निकाला, तो मैं आसान जुबान में आपको समझा रहा हूँ कि दो फैमिलीज हैं। फैमिली ए के अंदर कहा जाता है कि आपके पास राउटर है, और पीसी भी फैमिली ए के अंदर है, और फैमिली बी के अंदर कहा जाता है स्विच है और फायरवॉल। ठीक हो गया? अब दो तरह की केबल्स बनती हैं। एक आपकी केबल होती है स्ट्रेट थ्रू, ईथरनेट केबलें दो होती हैं, स्ट्रेट थ्रू केबल होती है, एक होती है क्रॉस ओवर। ये बातें लोगों को नहीं पता, पढ़ लिख कर भी नहीं पता, इसलिए अब आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, आपको ये बातें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। स्ट्रेट थ्रू केबल कैसे बनती है? वो ऐसे बनती है कि सेम कलर कोड्स, देखिए केबल के दो सिरे होते हैं ना, एक राइट और एक लेफ्ट। अगर आपने सेम कलर कोड यहाँ पे यूज़ किया, यानी कि एक साइड पे आपने T568 यूज़ किया और दूसरी साइड पे भी आपने यही कलर यूज़ किया, दोनों साइडों पे सेम कलर, तो ऐसी केबल क्या कहलाएगी? स्ट्रेट थ्रू। अगर एक साइड पे एक कलर है, दूसरी साइड पे डिफरेंट कलर है, तो ये क्रॉस ओवर होगा। डेफिनेटली भी समझ आती है कि क्रॉस है। केबल यूज़ कहाँ पे होती हैं? सेम फैमिली को कनेक्ट करना है तो आप क्रॉस ओवर केबल यूज़ करते हैं, डिफरेंट फैमिली को कनेक्ट करना है तो स्ट्रेट थ्रू यूज़ करते हैं। ये बनती कैसे, ये तो पता लग गया आपको। सुन, पहले मेरी बात मुकम्मल हो। अगर हम ये बात करें कि स्ट्रेट थ्रू केबल कैसे बनती है, तो हमें पता लग गया कि दोनों साइडों पे सेम कलर कर दें तो आपके पास स्ट्रेट थ्रू केबल बन जाएगी। बेशक एक साइड पे T568A यूज़ किया ना कलर, दूसरी साइड पे वो यूज़ कर लें। अगर आपने इधर B यूज़ किया तो इधर भी B यूज़ कर लें। अगर आपने इधर A किया इधर B कर दिया, या इधर B किया है उधर A कर दिया, दोनों साइडों पे कलर चेंज हो गए, अब ये क्रॉस ओवर केबल बन गई। हमें पता लग गया ये कैसे बनती है। अब अगला सवाल है कि ये यूज़ कहाँ पे होनी है? तो जो स्ट्रेट थ्रू केबल है ना, ये डिफरेंट फैमिली की डिवाइसेस को मिलाने के लिए इस्तेमाल होती है। सेम फैमिली की डिवाइसेस को मिलाने के लिए क्रॉस ओवर केबल होती है। इसका मतलब ये है, अगर मुझे राउटर को राउटर से ही मिलाना है तो ये दोनों डिवाइसेस एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, तो क्रॉस ओवर केबल लगेगी। अच्छा, ये ईथरनेट की बात हो रही है, यानी कि ईथरनेट पे अगर दोनों को मिलाना है तो क्रॉस ओवर केबल। पीसी को पीसी से मिलाना तो क्रॉस ओवर। अच्छा, पीसी को फायरवॉल से मिलाना है स्ट्रेट थ्रू। पर देखा जाए आज का ज़माना तो ऐसा है कि हर जगह पे हमें स्ट्रेट थ्रू नज़र आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें अभी ये पता लगा कि स्विच को भी स्विच से मिलाना है तो क्रॉस ओवर यूज़ होगा।
आप बड़े स्विचेस देखेंगे आपस में मिले हुए हैं, लेकिन स्ट्रेट थ्रू केबल। क्रॉसओवर तो आपने कभी देखी भी नहीं होगी। हर बंदा स्ट्रेट थ्रू। मैंने इसलिए कहा कि मुझे पता नॉर्मली क्या सवाल होते हैं, पहले मेरी पक्ष तो सुन लें, आपको समझ आ जाएगी। सारे सवाल इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। नॉर्मली जितनी भी दुनिया में आपको केबल्स नज़र आती हैं या जो लोग यूज़ करते हैं वो सारे वो स्ट्रेट थ्रू यूज़ करते हैं और बनती भी वही है। तो फिर ये जो पश्तो हम पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये है बिल्कुल ऐसा ही है और ये चैलेंज है। क्यों बोला? अब आई वक्त के अंदर ना, जब टेक्नोलॉजी नई नई काम कर रही थी, तब सिस्को ने ना ये लिमिटेशन लगाई हुई थी इस बात की हर डिवाइस के ऊपर। तब आपको इस चीज़ को फॉलो करना पड़ता था। लेकिन बाद में आने वाले वक्त में जो कि लोग टेक्नोलॉजी से फेमिलियर होते गए, उनको मालूम होता कि यार टेक्नोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हमें भी ईज़ चाहिए, आसानी चाहिए। तो उन्होंने कहा यार ऐसा करो कि अब ना इसमें आसानी पैदा कर। अब कोई भी केबल लगा दो ना, चल जाएगा काम, कोई मसला नहीं। लेकिन जो पुरानी डिवाइसेस हैं ना, खुसूसन स्विच, वो आज भी क्रॉसओवर मांगता है। जो लेटेस्ट स्विचेस आ रहे हैं ना, वो बहुत महंगे हैं, वो तो लाख रुपए की हैं, मतलब 50 लाख 60 लाख का एक स्विच है। वो जो लेटेस्ट डिवाइसेस है ना, वो मांगती हैं आपसे ये चीज़। वो कहती हैं नहीं जी, कोई भी केबल लाओ हम चला लेंगे। लेकिन पुराने डिवाइसेस नहीं मानेंगे। हम इंशाल्लाह आगे जब स्विचिंग पढ़ेंगे ना, स्विचिंग के अंदर हम दो स्विचेस को आपस में मिलाएंगे, तो आप देखिएगा उसमें क्रॉसओवर नहीं लगेगी ना, वो स्विच एक्टिवेट ही नहीं होना। तो ये बात, इसका मतलब अभी भी सर्वाइव करती है कहीं ना कहीं, तो एग्जिस्ट करती है, मैंने आपको बता दी। तो ये आपने एक बात याद रखनी है, दिमाग में रखनी है कि पुरानी जो डिवाइसेस हैं उनके अंदर आपको इसी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा चीज़ों। समझ आ गई बात की? मतलब आप पास दो केबल आए थे, आपके पास इंटरनेट केबल है, ठीक है, आप कैसे बता सकते हैं कि स्ट्रेट ओवर है, क्रॉसओवर, स्ट्रेट भी है, क्रॉसओवर है? उसके आगे RJ45 लगा हुआ है, उसके अंदर कलर मुझे नज़र आ सकते हैं। अच्छा, कलर तो देखिएगा सेम है, तो वो दोनों आप पकड़े, अपने आमने सामने रखें, एक साइड पे कलर कोई और है, एक साइड पे कलर कोई, आप फ़ौरन बता दें भाई ये तो क्रॉसओवर है। सिंपल सिंपल, हाँ जी बिल्कुल, देखकर बता देंगे, कोई मसला ही नहीं। यहाँ तक अगर कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं। है मसला क्लियर है जी? उससे पहले मैं एक चीज़ आपको, एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, वो ये, यूट्यूब के ऊपर हमारा ऑफिशियल चैनल मौजूद है OSCBD के नाम से। आपने इस चैनल पे जाना है, एक तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपकी जितनी भी नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में आपने जाना है, OLT जिन लोगों को पसंद है उससे रिलेटेड बहुत मेजर इन्फॉर्मेशन है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। मतलब हर चीज़ की, जैसा ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, CCNP की कुछ क्लासेस हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, हर एक की हमने ना कुछ क्लासेस अपलोड की हुई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगी। आपने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना, जो आपको मैं टास्क देने लगा हूँ वो ये है, आपको नेटवर्किंग केबल के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल रही है, आपने इस पर क्लिक करना है और ये दो वीडियोस को आपने देख कर आना। इन दोनों वीडियोस के अंदर बाकायदा डिटेल के साथ मैंने बताया हुआ है कि केबल कैसे बनती है, ये केबल कहाँ कहाँ यूज़ होती है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है। केबल बनाने का पूरा तरीका बताया आपको। तो मेरा ख्याल आती होगी शायद केबल बनानी, केबल बनानी आती है, दोनों आती है ना, एक बनानी आती है दूसरी भी बन जाएगी। फिर भी एक दफ़ा देख लीजिएगा, आपको भी बड़ा कुछ इसमें से सीखने को मौका मिलेगा। यकीनन जो पढ़ी लिखी बातें हैं ना, वो आपको ऐसी मालूम होती हैं, वो किसी से सुन के मालूम नहीं होती। तो हम चूँकि पढ़ने लगे हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टैंडर्ड से ताल्लुक़ रखती हैं, तो हमें उसके बारे में आइडिया हो गया। इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। कोई क्वेश्चन है तो